हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है टेंस, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सिंपल पास्ट। हम पहले प्रेजेंट सिंपल पढ़ चुके हैं, अब हमने शुरू किया सिंपल पास्ट। देखिए, टेंस के बारे में ये बात है कि टेंशन रहती है जब तक आप टेंस को पूरा न सीखें। अगर आप चाहते हैं कि टेंशन जल्दी ख़त्म हो तो जितने भी मैं टेंस के वीडियो बना रहा हूँ आप कंप्लीट देखें। ओके, तो देखें किस प्रकार से है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है कि ऐसा काम जो पास्ट में हुआ, यानी जो भूतकाल, यानी जो काम हो चुका है और उस काम का प्रोसेस जो होना वो ख़त्म हो चुका है। सबसे बड़ी बात देखिए, पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस आज हम पढ़ रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। याद रखें, टेंस 12 होते हैं जिसमें ओनली अफर्मेटिव, पास्ट सिंपल में ऐसा टेंस है जहाँ पर सेकंड फॉर्म आती है, ये अफर्मेटिव में ओनली। तो आप वर्ब की कम से कम दिन में 4-5 या इससे ज़्यादा भी आप वर्ब सीखें, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। पहले हमने प्रेजेंट में पढ़ लिया था फर्स्ट फॉर्म, अब पढ़ रहे हैं हम सेकंड फॉर्म सिंपल में, जो है सिंपल पास्ट। देखें, पहचान देखिए, हिंदी के वाक्यों में अंत में साउंड आता है। जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल में कहा था ता है, ती है, ते है, यहाँ यह नहीं कर रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, साउंड यानी ध्वनि, यानी आवाज़ आती है। किसकी आवाज़ आती है? ये आ ई ए, यानी गया, आया, वह रोई, वह हंसी, वे दौड़े, इस प्रकार से साउंड आता है। तो ये जो टेंस बनेगा वो सिंपल में बनेगा। वाक्य रचना जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर, सबसे पहले कौन आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है। यहाँ आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स है, वो आप देखिए। वह देर से आया, सबसे पहले कौन? वह, हमें क्या बनाना है? सब्जेक्ट। इसमें कौन है सब्जेक्ट? ही। उसके बाद में सेकंड फॉर्म किसकी? आने की। आने को हम कम कहते हैं और सेकंड फॉर्म इसकी है केम, और थर्ड फॉर्म वापिस है कम, जो मैंने यहाँ लिखी है। हमें किससे मतलब है? इस सेकंड फॉर्म से। तो हमने क्या कहा? ही केम, आगे क्या लगा दिया? लेट। ये लेट क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। तुम घूमने गए, यहाँ पे कौन है सब्जेक्ट? तुम, यानी यू। उसके बाद में जाने को गो बोलते हैं, और ये देखें, गो यानी जाना, वेंट इसकी सेकंड फॉर्म और गोन इसकी थर्ड फॉर्म। मैं थर्ड फॉर्म बता रहा हूं, हालांकि हमारे आज के टॉपिक में थर्ड फॉर्म से कोई काम नहीं है, सेकंड फॉर्म से, लेकिन बता रहा हूं ताकि आपके आगे वाले टेंस में काम आती रहे। यू वेंट, तुम गए, फॉर अ वॉक, यानी घूमने के लिए। उसने मुझे बताया, सी, उसने। टोल्ड किसकी सेकंड फॉर्म है? टेल की। टोल्ड और टोल्ड, यानी सेकंड फॉर्म भी सेम और थर्ड फॉर्म दोनों एक जैसी है। मी, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। वह तेज दौड़ा, यहां पे कौन है सब्जेक्ट? वह। ही रेन, किसकी सेकंड फॉर्म है? रन की। रन सेकंड फॉर्म रेन और थर्ड फॉर्म वापिस रन। रन, रेन, रन। फास्ट, तेज दौड़ा। उसने गाना गाया, उसने। ही या सी कोई भी आ सकता है, हमने यहाँ पे के लिए सी। ये रहा आपका वर्ब, गाया, उसने गाना गाया। sang a song, उसने गाना गाया। उसके भाई ने पेज फाड़ दिया, ये थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है। हर ब्रदर, यहां पे देखें हर भी हो सकता था और हीज भी। हीज ब्रदर या हर ब्रदर टोर अप, देखिए टीयर अप यानी फाड़ना, टोर अप सेकंड फॉर्म और टॉर्न अप थर्ड फॉर्म। हर ब्रदर टोर अप द पेज। उसका विवाह पिछले साल हुआ, देखिए हुआ, ये साउंड देखें, यहाँ साउंड से पता चलता है कि ये पास्ट सिंपल है। हर का साउंड देखें, आ या ए, यहाँ पे आ का साउंड, यहाँ पे आ का साउंड, यहाँ पर भी आ का साउंड और यहाँ पर भी आ का साउंड, हमने यही पढ़ा है। ये तीन ही साउंड आपको देखने हैं। लास्ट में साउंड मतलब ध्वनि यानी आवाज। उसका विवाह पिछले साल हुआ। ही गॉट मैरिड, गेट मेरी यानी शादी होना, सेकंड फॉर्म, यहाँ पे गेट का बन गया गोट। देखें यहाँ पर लास्ट ईयर, पिछली साल, गेट मेरी, देखिए सेकंड फॉर्म गोट होती है और थर्ड फॉर्म गोटन होती है, लेकिन हम थर्ड फॉर्म भी कई बार गोट ही यूज कर लेते हैं। उन्होंने हमें अंग्रेजी बोलना सिखाया, ये थोड़ा सा स्पेशल सेंटेंस है। देखें ही, उस, यहाँ पे देखें हमने लिखा उन्होंने, वैसे उन्होंने को दे बोलते हैं, लेकिन हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन रेस्पेक्ट दे रहे हैं उनको, तो हमने हिंदी में क्या बोल दिया? उन्होंने। जिस प्रकार से इंग्लिश में हम यू और हिंदी में आप भी होता है और तुम भी होता है, रेस्पेक्ट देते तो आप बोलते हैं, और वैसे इंग्लिश हर बार से आप बोलो चाहे
तुम बोलो हमेशा यूं ही होती है। उन्होंने हमें अंग्रेजी बोलना सिखाया, ही यानी उन्होंने या फिर उसने, टॉट सिखाया, अस हमें क्या सिखाया, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी किस तरह से, हाउ टू का मतलब है तरीका सिखाया, क्या क्या कौन सा तरीका, इंग्लिश बोलने का। मुझे उसका मैसेज, मैसेज को मैंने ब्रैकेट में लिखा संदेश, क्योंकि आजकल मोस्टली लोग संदेश वर्ड यूज नहीं करते हैं, मैसेज, तो मुझे उसका मैसेज मिला, मिलने को भी क्या कहते हैं, गेट, सेकेंड फॉर्म क्या होगी, गॉट, आई गॉट हीज मैसेज। देखिए हीज की वजह अगर कोई लड़की है, फीमेल है तो हर आ सकता है। उसने पुस्तक पढ़ी, ये इंपॉर्टेंट है। देखें यहां पर, देखें दिखने में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों एक जैसी है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन यानी जो उच्चारण है इनका वो अलग अलग है। यहां इसे हम कहेंगे रीड, लेकिन यहां इसे कहेंगे रेड, ये अलग याद रखें हमेशा। सेकंड फॉर्म रेड, स्पेलिंग जैसी है लेकिन सेकंड फॉर्म रेड। सी रेड अ बुक, यानी उसने एक पुस्तक पढ़ी। अम्मी ने खाना पकाया, मदर कुक से बन गया कुक्ड, और फूड यानी भोजन, कुक्स फर्स्ट फॉर्म, कुक्ड सेकंड फॉर्म और कुक्ड थर्ड फॉर्म। वह जोर से चिल्लाया, यानी चिल्लाया भी है लेकिन जोर से चिल्लाया है। ही वह, साउटेड, साउटेड, साउट यानी चिल्लाना, सेकंड फॉर्म साउटेड और थर्ड फॉर्म भी साउटेड। कितना चिल्लाया, लाउडली, जोर से। वह गुस्सा हो गया, गुस्सा होना, इस प्रकार से भी। तो यहां पर भी हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, गेट, और सेकंड फॉर्म क्या है, गॉट, थर्ड फॉर्म गॉटन, हमें काम है सेकंड फॉर्म से। ही गॉट एंग्री, ठीक है। ये देखिए फॉर्म आपके सामने। तो ये आज आपकी क्लास अफर्मेटिव सेंटेंस की सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट टेंस की क्लास हुई है। आप दिन में कोशिश करें 1 या 2 वर्ब याद करने की, और साथ में सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी याद करें। वापिस आपको रिविजन कर रहा हूं मैं। टेंस आपको 1 महीने में पढ़ने हैं। अगर एक बार पढ़ लिया तो कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ने, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप यकीन मानिए आप ज़िंदगी में पढ़ते रहेंगे, लेकिन ये टेंस आपकी टेंशन रहेगी। इसलिए इस टेंस को आप अच्छी तरह से पढ़ें। ओके, थैंक यू।